अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शान अली रहमान। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो लोग फ़र्स्ट टाइम दुबई में जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोग बड़े शौक़ से कहते हैं जी हम आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं। अच्छा, आज़ाद वीज़े की कोई हैसियत नहीं है। आज़ाद वीज़ा कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता, वो सिर्फ़ एक नाम का आज़ाद वीज़ा होता है। होता ये है कि आपको किसी कंपनी का वीज़ा दिया जाता है, लेकिन उस वीज़े के साथ NOC लेटर होता है। क्योंकि आज़ाद वीज़ा कोई भी नहीं है। जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे, जैसे कि एक बंदा वहाँ पे गया है, उसके पास अच्छी खासी इन्वेस्ट है, वो वहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवाता है और उसको वहाँ पे 12, 14, 15, 20, 25 कंपनी के हिसाब से उसको गवर्नमेंट वहाँ की वीज़े जो है वो इशू करती है। वो वीज़े आगे पाकिस्तान में लोगों को बेच देता है और वो कहता है कि मैं आज़ाद वीज़ा दूँगा, क्योंकि उसकी अपनी कंपनी में तो काम नहीं है। उसने तो वो जो 20-25 लाख रुपया या 30 लाख रुपया जो भी अभी वहाँ पे रेट चल रहे हैं, उसने उस हिसाब से वो पैसे पे करने होते हैं। उस बिहाव पे वो कंपनी उसको वीज़े देती है, गवर्नमेंट जो है वो कंपनी के वीज़े देती है। आगे वो वीज़े फ़रोख्त करता है और जो उसने वहाँ पे पैसे लगाए होते हैं वो अपने पैसे निकाल लेता है। होता क्या है कि एक एग्ज़ाम्पल है कि गाँव का बंदा है, वो कहता है जी मैं जा रहा हूँ जी आज़ाद वीज़े पे, मैं वहाँ जाके अपना वेल्डिंग का काम करूँगा या ड्राइविंग करूँगा या मैं कुछ भी वॉटएवर जो भी कोई उसने काम करना है जी मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँगा। कंपनी का वीज़ा होता है उसकी नाम का, जो वो कंपनी रजिस्टर करवाता है और वो वीज़ा आपको बेच देता है। साथ में NOC लेटर देता है कि भाई ना मैंने तुम्हारा पासपोर्ट रखना है, ना तुम मेरे ग़ुलाम हो, मैंने तुमसे इस वीज़े के पैसे लिए हैं, अब तुम जाओ जहाँ मर्ज़ी काम करो, 2 साल का वीज़ा है। अच्छा, अब ये तो वीज़ा तो आपको मिल गया। अच्छा, ये तो होगी आज़ाद वीज़े की कहानी। दूसरी कहानी ये है कि मेडिकल जो वहाँ पे होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी चेस्ट के ऊपर कोई भी स्पॉट नहीं होना चाहिए, स्पेशली कोई TB की अलामत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं उनके एक बचपन से ही कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, टाइफाइड, तो वो कहीं ना कहीं उनका एक आधा स्पॉट होता है, लेकिन उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो क्लियर हो जाता है। आप जो यहाँ से रिपोर्ट्स करवाते हैं अब वो आप साथ लेके जाइएगा, वहाँ डॉक्टर के साथ बात कीजिएगा। फिर उसके बाद वो आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं जो TB के पेशेंट को लगता है। अगर वो निशान कहते हैं रह जाए तो फिर वो उसको डिपोर्ट कर देते हैं। उसके आगे भी 2-3 हल है। उसमें फिर वो ये कहते होते हैं कि अगर जिस बंदे ने आपको वहाँ पे बुलाया है वो फिर बंदा वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी देता होता है, कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है, तो वो फिर भी आपको डिपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर वहाँ पे कोई बैकअप करने वाला नहीं है आपको, तो फिर अगर आपके कोई स्पॉट आ जाते हैं ज़्यादा सारे, तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़ जो वहाँ पे आपने सबसे पहले जाके करनी है कि अगर आप दुबई के एयरपोर्ट पे उतरते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आपका कोई मतलब आप दुबई एयरपोर्ट पे उतरते हैं और आपने आगे से अजमान जाना है या आपने आगे से अबू धाबी जाना है या आपने फजेरा जाना है, तो आपको सिंगल टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक टैक्सी लें और सिंगल पर्सन हो और आप टैक्सी लेके जा रहे हैं वो 200-250 में, या आप बस में जाते हैं, ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई नहीं लेने आया। अगर वहाँ पे आपको वहाँ कोई जानने वाला नहीं है तो आपने क्या करना है, अपने सिंपल एयरपोर्ट से बाहर निकलना है। थोड़ा सा आप आगे एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आपको वहाँ पे हमारे पठान भाई मिल जाएंगे। वो शेयरिंग टैक्सियाँ चलती हैं, एक टैक्सी में 4 से 5 लोग बैठते हैं, उसमें आपको 20-25 तब की बात है, ये तकरीबन मैं आपको नवंबर अपना लास्ट दिसंबर और जनवरी की बात बता रहा हूँ, 2021 की। अब का मुझे नहीं पता, तो 20, 25, 15 आपसे वो दिरहम लेंगे। वो आपको अबू धाबी भी पहुँचा देंगे। अगर आपने वहाँ से अजमान आना है दैन भी वो आपसे 20-25 दिरहम लेंगे। वो जॉइंट टैक्सी होगी, उसमें 4-5 लोग होंगे, वो आपको आपकी उस मंजिल मकसूद तक पहुँचा देगा। क्योंकि अगर आप वहाँ पे जो टैक्सियाँ चलती हैं वो आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि वहाँ पे उनके पैसे अच्छे खासे होते हैं, उनका मीटर चलता है। फिर रास्ते में जब सिग्नल्स के ऊपर वो टैक्सियाँ खड़ी होती हैं दैन भी वो मीटर चल रहा होता है, तो रात को वो 5 दिरहम या 10 दिरहम से तो स्टार्ट होता है। अब मेरा ख्याल है लास्ट 15 दिरहम से स्टार्ट हो रहा था, तो 15 दिरहम तो आपके पहले ही गिर गए हैं ना, उसके बाद आपने अगले पैसे उनको पे करने हैं। अच्छा, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ पे काम की नौइयत जो है, अगर आप आज़ाद वीज़े पे जा रहे हैं तो आपने किसी के पास भी जाके काम करना है ना, आपने उसके पास अपना पासपोर्ट नहीं रखवाना। उसको कहना है बस ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा वीज़ा है, ये मेरी एमिरेट्स ID ये बन चुकी हुई है और मैं यहाँ पे ये काम करूँगा, मुझे आप पे बताएं और मुझे आप टाइम बताएं। उनको, उस बंदे को आपने अपना पासपोर्ट नहीं देना, ये गलती कभी भी नहीं करनी है आपने। अच्छा, उसके अलावा कोशिश करनी है जो बंदे फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ बड़ी गैर अखलाकी सी बात है कि दुबई मिनी यूरोप है, अय्याशी का अड्डा है। आपको पता होगा कि आपने सोशल मीडिया पे विज़िट किया होगा और देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि ऐसे पॉइंट हैं, ऐसी जगह जहाँ पे नाइट क्लब भी हैं
और सिर्फ़ एक आ जाके शारजा में नहीं है, बाकी पूरे यूएई में हैं। तो कोशिश करें कि आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। दैन आप सेविंग भी करेंगे, आप अपने घर भी पैसे भेजेंगे और आपके लिए फ़ैमिली रखना भी वहाँ पे कोई मुश्किल बात नहीं है। वो इसलिए मुश्किल नहीं है कि अगर आपकी नीयत है अपनी फ़ैमिली को लेके आने की, तो आप साल 2 साल बाद अपनी फ़ैमिली को वहाँ लेके जा सकते हैं। सस्ती रहाइश भी मिलती है, अच्छी रहाइशें भी मिलती हैं और खाना पीना तो वहाँ पे तकरीबन ठीक है, सस्ता ही है। तो बाकी इसके साथ बाकी जो आपके साथ मैं बातें शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला यूएई के हवाले से, और फिर मैं आपके साथ अज़रबैजान के हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं कि आप किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं और इमिग्रेशन वालों से आपने किस तरह से बात करनी है। इंशाअल्लाह ताला वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ करूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।